गायत्री साधना से शक्ति कोशों का उद्भव भाग 2। मंत्र विद्या को वैज्ञानिक जानते हैं कि जीभ से जो भी शब्द निकलते हैं उनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत, जिह्वा मूल आदि मुख के विभिन्न अंगों द्वारा होता है। इस उच्चारण काल में मुख के जिन भागों से ध्वनि निकलती है उन अंगों के नाड़ी तंतु शरीर के विभिन्न भागों तक फैलते हैं। इस फैलाव क्षेत्र में कई ग्रंथियां होती हैं जिन पर उन उच्चारणों का दबाव पड़ता है। जिन लोगों की कुछ सूक्ष्म ग्रंथियां रोगी या नष्ट हो जाती हैं उनके मुख से कुछ खास शब्द अशुद्ध या रुक रुक कर निकलते हैं। इसी को हकलाना या तुतलाना कहते हैं। शरीर में अनेक छोटी बड़ी दृश्य अदृश्य ग्रंथियां होती हैं। योगी लोग जानते हैं कि उन कोशों में कोई विशेष शक्ति भंडार छिपा रहता है। सुषुम्ना से संबद्ध षटचक्र प्रसिद्ध हैं। ऐसी अगणित ग्रंथियां शरीर में हैं। विविध शब्दों का उच्चारण इन विविध ग्रंथियों पर अपना प्रभाव डालता है और इसके प्रभाव से उन ग्रंथियों का शक्ति भंडार जागृत होता है। मंत्रों का गठन इसी आधार पर हुआ है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। इसका संबंध शरीर में स्थित ऐसी 24 ग्रंथियों से है जो जागृत होने पर सद्बुद्धि प्रकाशक शक्तियों को सतेज करती हैं। गायत्री मंत्र के उच्चारण से सूक्ष्म शरीर का सितार 24 स्थानों से झंकार देता है और उससे एक ऐसी स्वर लहरी उत्पन्न होती है जिसका प्रभाव अदृश्य जगत के महत्वपूर्ण तत्वों पर पड़ता है। ये प्रभाव ही गायत्री साधना के फलों का प्रभाव हेतु है। शब्दों का ध्वनि प्रवाह तुच्छ चीज नहीं है। शब्द विद्या के आचार्य जानते हैं कि शब्द में कितनी शक्ति है और उसकी अज्ञात गतिविधि के द्वारा क्या क्या परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। शब्द को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म की स्फुरना कंपन उत्पन्न करती है। वो कंपन ब्रह्म से टकराकर ओम ध्वनि के रूप में 7 बार ध्वनित होता, जैसे घड़ी का लटकन घंटा पेंडुलम झूमता हुआ घड़ी के पुर्जों में चाल पैदा करता है। इसी प्रकार वह ओमकार ध्वनि प्रवाह सृष्टि के चलाने वाली गति पैदा करती है। आगे चलकर उस प्रवाह में ह्रीम श्रीम क्लीम की 3 प्रधान सत्व रज तममयी धाराएं बहती हैं। उसके बाद उसकी और भी शाखा प्रशाखाएं हो जाती हैं जो बीज मंत्र के नाम से पुकारी जाती हैं। ये ध्वनियाँ अपने अपने क्षेत्र में सृष्टि कार्यों का संचालन करती हैं। इस प्रकार सृष्टि का संचालन कार्य शब्द तत्व द्वारा होता है। ऐसे तत्व को तुच्छ नहीं कहा जा सकता। गायत्री की शब्दावली ऐसे चुने हुए श्रृंखलाबद्ध शब्दों से बनाई गई है जो क्रम और गुम्फन की विशेषता के कारण अपने ढंग का एक अद्भुत ही शक्ति प्रभाव उत्पन्न करती है। दीपक राग गाने से बुझे हुए दीपक जल उठते हैं। मेघ मल्हार गाने से वर्षा होने लगती है। वेणुनाद सुनकर सर्प लहराने लगते हैं। मृग शुद्ध भूत बोल जाते हैं। गायें अधिक दूध देने लगती हैं। कोयल की बोली सुनकर काम भाव जागृत हो जाता है। सैनिकों के कदम मिलाकर चलने की शब्द ध्वनि से लोहे के पुल तक गिर सकते हैं। इसलिए पुलों को पार करते समय सेना को कदम न मिलाकर चलने की हिदायत दी जाती है। अमेरिका के डॉक्टर हसिंचन ने विविध संगीत ध्वनियों से अनेक असाध्य और कष्ट साध्य रोगियों को अच्छा करने में सफलता और ख्याति प्राप्त की है। भारतवर्ष में तांत्रिक लोग थाली को घड़े पर रखकर एक विशेष गति से बजाते हैं और उस बाजे से सर्प बिच्छू आदि जहरीले जानवरों के काटे हुए कंठमाला विषवैल भूतोन्माद आदि के रोगी बहुत करके अच्छे हो जाते हैं। कारण यह है कि शब्दों के कंपन सूक्ष्म प्रकृति से अपनी जाति के अन्य परमाणुओं को लेकर ईथर का परिभ्रमण करते हुए जब अपने उद्गम केंद्र पर कुछ ही क्षणों में लौट आते हैं तो उसमें अपने प्रकार की एक विशेष विद्युत शक्ति भरी होती है और परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त क्षेत्र पर उस शक्ति का एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। मंत्रों द्वारा विलक्षण कार्य होने का भी यही कारण है। गायत्री मंत्र द्वारा भी इसी प्रकार शक्ति का आविर्भाव होता है। मंत्र उच्चारण में मुख के जो अंग क्रियाशील होते हैं उन भागों में नाड़ी तंतु कुछ विशेष ग्रंथियों को गुदगुदाते हैं। उनमें स्फुरण होने से एक वैदिक छंद का क्रमबद्ध यौगिक संगीत प्रवाह ईथर तत्वों में फैलता है
और अपनी कुछ क्षणों में होने वाली विश्व परिक्रमा से वापस आते आते एक स्वजातीय तत्वों की सेना साथ ले आता है, जो अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति में बड़ी सहायक होती है। शब्द संगीत के शक्तिमान कंपनों का पंचभौतिक प्रवाह और आत्मशक्ति की सूक्ष्म प्रकृति की भावना, साधना, आराधना के आधार पर उत्पन्न किया गया संबंध, ये दोनों कारण गायत्री शक्ति को ऐसा बलवान बनाते हैं जो साधकों के लिए देवी वरदान सिद्ध होता है। गायत्री मंत्र को और भी अधिक सूक्ष्म बनाने वाला कारण है साधक का श्रद्धामय विश्वास। विश्वास से सभी मनोविज्ञान वेदता परिचित हैं। हम अपनी पुस्तकों और लेखों में ऐसे असंख्य उदाहरण अनेकों बार दे चुके हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि केवल विश्वास के आधार पर लोग भय की वजह से अकारण काल के मुख में चले गए और विश्वास के कारण मृत प्राय लोगों ने नवजीवन प्राप्त किया। रामायण में तुलसीदास जी ने भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो गाते हुए श्रद्धा और विश्वास को भवानी शंकर की उपमा दी है। झाड़ी को भूत, रस्सी को सांप, मूर्ति को देवता बना देने की क्षमता विश्वास में है। लोग अपने विश्वासों की रक्षा के लिए धन, आराम तथा प्राणों तक को हंसते हंसते गंवा देते हैं। एकलव्य, कबीर आदि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनसे प्रकट है कि गुरु द्वारा नहीं, केवल अपनी श्रद्धा के आधार पर गुरु द्वारा प्राप्त होने वाली शिक्षा से भी अधिक विज्ञ बना जा सकता है। हिप्नोटिज्म का आधार रोगी को अपने वचन पर विश्वास करा के उससे मनमाने कार्य करा लेना ही तो है। तांत्रिक लोग मंत्र सिद्धि की कठोर साधना द्वारा अपने मन में कितनी अगाध श्रद्धा जमाते हैं। आमतौर पर जिसके मन में उस मंत्र के प्रति जितनी गहरी श्रद्धा जमी होती है, उस तांत्रिक का मंत्र भी उतना काम करता है। जिस मंत्र से श्रद्धालु तांत्रिक चमत्कारी काम कर दिखाता है, उस मंत्र को अश्रद्धालु साधक चाहे 100 बार करके कुछ लाभ नहीं होता। गायत्री मंत्र के संबंध में भी यही तथ्य बहुत हद तक काम करता है। जब साधक श्रद्धा और विश्वास पूर्वक आराधना करता है तो शब्द विज्ञान और आत्म संबंध दोनों की महत्ता से संयुक्त गायत्री का प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है और वह एक अद्वितीय शक्ति सिद्ध होती है। पिछले 22 पृष्ठ पर दिए गए चित्र में दिखाया गया है कि गायत्री के प्रत्येक अक्षर का किस किस स्थान से संबंध है। उन स्थलों पर कौन यौगिक ग्रंथि चक्र हैं, इसका परिचय इस प्रकार है। यहाँ पर जो है समय सारणी वो दी गई है, ग्रंथियों का नाम, अक्षर और उनसे उभरी हुई शक्ति। अक्षर है पहला तत्व, ग्रंथि का नाम है तापिनी, उसमें भरी हुई शक्ति है सफलता। दूसरा अक्षर है स, ग्रंथि का नाम है सफला, पराक्रम। वी यानी विश्वा और उसकी शक्ति का नाम है पालन। तुर यानी तुष्टि, कल्याण। व यानी वरदा, योग। रे रेवती और प्रेम। अणि सूक्ष्मा और धन। इस प्रकार से प्रत्येक अक्षर की ग्रंथि है और उसमें कौन सी शक्ति भरी हुई है, इस प्रकार से 24 अक्षरों के अंदर अलग अलग शक्तियाँ भरी पड़ी हैं और 24 ग्रंथियाँ उनसे प्रभावित होती हैं। गायत्री उपरोक्त 24 शक्तियों को साधक में जागृत करती हैं। ये गुण इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनके जागरण के साथ साथ अनेक प्रकार की सफलताएं, सिद्धियां और संपन्नता प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। कई लोग समझते हैं कि ये लाभ अनायास कोई देवी देवता दे रहा है। कारण यह है कि अपने अंदर हो रहे सूक्ष्म तत्वों की प्रगति और परिणति को देख और समझ नहीं पाते। यदि वे समझ पाएं कि उनकी साधना से क्या क्या सूक्ष्म प्रक्रियाएं हो रही हैं, तो ये समझने में देर नहीं लगेगी कि ये सब कुछ कहीं से अनायास दान नहीं मिल रहा है, वरन आत्मविद्या की सुव्यवस्थित वैज्ञानिक प्रक्रिया का ही ये परिणाम है। गायत्री साधना कोई अंधविश्वास नहीं, एक ठोस वैज्ञानिक कृत्य है और उसके लाभ जो सुनिश्चित होते हैं। ओम शांति।